ओके आनंद दुबे, एक सेकंड में आ रहा हूं। विजय त्रिवेदी, पहला आपका विश्लेषण। जाहिर है जो जयंत चौधरी ने किया, एलजेपीआर चिराग पासवान भी वही करेगी ना। अगर कम सीटें भी मिले तो मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें लगता है यहां पर जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। मानो कि सभी राजनीतिक दल हैं और वो समझते हैं कि कहां पर उनको रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम रिजल्ट बता रहे हैं, लेकिन उनको हमसे ज्यादा समझ होती है, मैं ये समझता हूं। और वो राजनीतिक दल अपनी ताकत, अपना अंदाजा और अपना भविष्य सब कुछ देखते हैं। जैसे जयंत जी का जिक्र किया, इंडिया गठबंधन उनको ज्यादा सीटें दे रहा था, वो वहां पर शामिल भी थे। ऐसा नहीं है, अभी तो पासवान साहब तो अभी शामिल नहीं है, लेकिन जयंत चौधरी तो वहां शामिल थे, नीतीश कुमार तो वहां शामिल थे, लेकिन वो वहां से आ गए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि भाई जब जयंत चौधरी को आप 7 सीटें दे रहे हो और वो 2 सीटों पर तैयार हो गए, इसका मतलब वो अपनी संभावनाओं को समझ रहे हैं कि किस तरह से जाना चाहिए। अब पासवान साहब का भी जिक्र कर रहे हैं, तो पासवान साहब को यदि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट दे रही है मुझे नहीं पता, 3 सीट दे रही है, लेकिन आपने जैसे जिक्र किया कि इंडिया गठबंधन 10 दे रहा है, तो क्या वो उसमें अपनी संभावना देख रहे हैं? जयंत चौधरी 2 में से 2 सीटें जीत सकते हैं या 7 में से एक भी सीट नहीं जीते, ये तो उनको तय करना होगा ना। पासवान साहब भी ये देखें कि 10 में से 10 हार जाएं या 3 मिले तो 3 में जीतने की संभावना ज्यादा हो, वो सब भी देख रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा बीजेपी के लिए मुश्किल, वो तो आसान नहीं होता, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड होता ही है जब गठबंधन हो रहा है राजनीति। और पासवान में ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक जो है, देखिए, एक तो मुझे वाजपेयी जी के लिए थोड़ा सा तकलीफ लगती है, के शर्मा साहब भी बैठे हुए, कि हनुमान को पूरा दौड़ाया आपने विधानसभा चुनावों में और पूरा इस्तेमाल उनका किया, लेकिन उसके बाद भी न उन्हें मंत्री बनाया, न पद दिया, न पार्टी को जोड़ने की कोशिश की। और आज भी पार्टी को जोड़ने की कोशिश उस तरह से नहीं हो रही है कि रामविलास ये चिराग पासवान साहब को मंत्री बना देते, अब तो 1 साल से हो गया था। अब नीतीश जी अब भी भारी हैं उन पर, यदि तो किस तरह से चल रहा है। और वाजपेयी जी को तो याद होगा, वो अभय जी को भी याद होगा, वो वाला फोटो तो अभी तक का हिस्टोरिकल फोटो है, जब सोनिया जी रामविलास पासवान जी के पास गई थी, 10 जनपद से 12 जनपद। और वो सिर्फ एक क्षण, ये इन्होंने कालनेमी की तरह हनुमान को राम राम का नाम लेके रोका है, हनुमान समझ जाएगा। दूसरा वो भी देखा होगा आपने कि जब वो बंगला जाने वाला था तो लालू यादव जी के थ्रू राज्यसभा गए थे। खैर ये तो सब चलता रहता है, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन मुझे लगता है कि पासवान ग्रुप को ये तय करना है कि उनकी संभावना कहाँ ज्यादा है, इसलिए वहां जाएंगे। और अभी आप अभय जी ने क्या किया कि बहुत अच्छे से उसको टाल दिया, ये पॉलिटिकल लीडर की। और अभय जी तो बहुत विद्वान लोग हैं ना, कि जो 3 बड़ी पार्टियां इस समय आज की तारीख में एनडीए में शामिल हो रही, 2 बड़े राज्य, उड़ीसा भी है और आंध्र प्रदेश भी है, वहां दोनों बड़े राज्यों में वो एनडीए के साथ शामिल हो रहे हैं। इसकी चर्चा ही ना करें माणक जी, इसलिए पासवान जी पर चर्चा करते हैं। ठीक है, दोनों राज्यों में इनकी दिक्कत बढ़ जाएगी ना, दिक्कत बढ़ जाएगी वहां पर, जाहिर है दोनों ही जगह पर। नहीं, उड़ीसा में तो वैसे ही 1 सीट अभी लोकसभा की है शायद जी, तो वो कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उड़ीसा में दोनों को, मैं समझता हूँ उड़ीसा में बीजेडी और बीजेपी दोनों को जरूरत है कि वो दोनों आपस में मिलकर कुछ ताकत अपना किला बचा ले। और वहां भी आंध्र प्रदेश में भी वही है कि नायडू साहब पहले भी दोस्त रहे हैं, तो वो वापस आ गए। थोड़ी दिक्कत है क्योंकि वहां पर वाईएसआर जो है, वाईएसआरसीपी, वो दोनों में से किसके साथ आए। लेकिन मुझे इसलिए नहीं लगता वाईएसआर, क्योंकि वाईएसआर के पास 22 सीटें जीती हुई हैं, तो वो कितना इसमें, पर वो नाराज तो होंगे क्योंकि वो तो हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं। और वो इसलिए भी जाना चाहते हैं क्योंकि उनके सिस्टर को अभय जी अपने पास ले आए, तो एक नाराजगी कांग्रेस के साथ है। तो वो बाद में किस तरह से होता है, ये राज्य कैसे करेंगे। टिपरा मोथा, मैं त्रिपुरा के इलेक्शंस में था, तब भी टिपरा मोथा ने ये कहा था कि वो उनका जो है अलग से जिम्मेदारी मिले, टिपरा का जो आदिवासी जो इलाका है उसको। लेकिन अमित शाह साहब से उस समय मुलाकात हुई थी, मैं ध्यान है मुझे वहां पर था, लेकिन उस समय वो तैयार नहीं हुए थे। अब तो 2 मंत्री हो गए हैं, तो अब तो कोई बात ही नहीं बची है, वो उसमें शामिल हो गए हैं। तो एनडीए गठबंधन अपनी ताकत को जहां जहां भी कोई वीक पॉइंट्स हो सकते हैं, यह संभावना है जिस पर डर लगता हो, डर नहीं भी लगता हो, हम रोज माणक जी रोज डराते कि नहीं पता नहीं होगी कि नहीं होगी, तो वो उस घरों को शायद मजबूत करके इसकी कोशिश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन उसमें अभी तक उस तरह से नहीं आ पाए। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि वो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है ना। एग्जैक्टली। और ये 10 सीटें ज्यादा सीटें भी दे रहे हैं, ज्यादा उसके बावजूद कोई फायदा नहीं। इसको मैं नाराजगी मत लीजिए, लेकिन बस खाली पड़ी है, तो आप देखते हैं बस खाली खड़ी होती है आईएसबीटी पर, तो वो कंडक्टर सबको बुलाता रहता है, आके बैठ जाइए, आके बैठ जाइए। तो जितनी भी सीटें हैं उस पर बैठ जाइए ना। सही बात है। आनंद दुबे,